माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर की और हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड करते हैं। देखिए, हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर का दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन जो नंबर होता है उसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, बोथ आर द सेम, ये दोनों सेम ही। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज ऑन एटम। एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, उतना ही उसका ऑक्सीडेशन क्या कहलाती है? स्टेट कहलाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड कैसे करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है जिसका नाम है KMnO4। KMnO4 का नाम होता है, माय डियर स्टूडेंट्स, पोटेशियम परमैंगनेट। ये पोटेशियम जो परमैंगनेट है, इस पोटेशियम परमैंगनेट में हम लोगों को फाइंड करना है कि Mn का चार्ज कितना होता है, Mn के ऊपर कितना चार्ज है, या Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या बोले तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। देखिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। कितने पोटेशियम है? यहाँ पर एक पोटेशियम है, तो एक पोटेशियम। पोटेशियम पे जो चार्ज होता है वो +1 होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है स्टेबल होने के लिए, और जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है। Mn को हम लोग यहाँ पर x मानेंगे क्योंकि जिसका हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है उसको हम लोग x मानते हैं। आप प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 4 है। एक ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो -2। क्यों होता है ऑक्सीजन पे -2 चार्ज? क्योंकि ऑक्सीजन स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती है, और जो जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव क्या रहता है? चार्ज रहता है। ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल है तो पूरे के ऊपर हम चार्ज कितना मानेंगे? 0 मानेंगे। अब सोल्व करिए। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा, ये x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना आ जाएगा? माइनस के 7 आ जाएंगे, इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? +7 आएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि Mn के ऊपर +7 चार्ज है, या बोले तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन जो स्टेट है या ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो कितना है? बोलो 7 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn की, KMnO4 में वो कितनी है? बोलो बच्चों, +7। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लें। माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे पास K2Cr2O7। ये जो K2Cr2O7 है इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोगों को फाइंड करना है कि क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है। कितने पोटेशियम है? यहाँ पर 2 पोटेशियम। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। कितने क्रोमियम है? यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो हम लोग क्या मानेंगे? 2x मानेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 है। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -2। ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 0। अब सोल्व करिए, ये कितना हो गया? 2 हो गया, प्लस क्या लिखेंगे? 2x लिखेंगे। 7 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना बनेगा? -14 बनेगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब 14 में से 2 घटाइए तो कितना बचेगा? 12 बचेगा, माइनस के 12 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 12/2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा हमारे पास? +6 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? क्रोमियम का, K2Cr2O7 में वो कितना रहता है? +6 रहता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो क्रोमियम है यहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है? बोलो कितना रहता है? बोलो +6 रहता है। ऐसे ही हम लोग दूसरा लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है LiAlH4। इसे हम लोग कहते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, या बोले तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो कितने लिथियम है यहाँ पर? Li का मतलब होता है लिथियम, एक लिथियम।
लिथियम पे चार्ज कितना रहता है, +1 रहता है, क्योंकि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करती है स्टेबल होने के लिए। एल्युमिनियम को हम लोग x मान लेते हैं, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर या जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को फाइंड करनी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर जो चार्ज लेंगे वो +1 लेंगे, ओवरऑल पे चार्ज हम लोग 0 लेंगे। सोल्व करिए, हमारे पास 1 आ गया है, ये x आ गया है, और ये हमारे पास कितना आ गया है, ओके। यहाँ पर हम हाइड्रोजन का जो चार्ज लेंगे वो +1 नहीं लेंगे, -1 लेंगे। कितना लेंगे बोलो, -1 लेंगे। तो ये कितना हो गया, -4 हो गया है, इक्वल्स टू 0 हो गया है। x -3 हो गया है, इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो एल्युमिनियम है उसकी ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो कितनी आती है बोलो, +3 आती है। या बोले तो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहता है, +3 रहता है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो चार्ज लिया हम लोगों ने कितना लिया है, -1 लिया है। कितना लिया है, -1 लिया है, क्योंकि हाइड्रोजन पे जो चार्ज होता है वो +1 भी होता है और -1 भी होता है। यहाँ पर हम लोग -1 लेंगे। अब देखिए दूसरा कंपाउंड देखिए, यहाँ पर एक कंपाउंड है Cr2O7 और 2 नेगेटिव। इसका नाम रहता है डाइक्रोमेट। इसे हम लोग डाइक्रोमेट आयन कहते हैं। अब इस डाइक्रोमेट आयन में हमें क्रोमियम पे चार्ज पता करना है कि क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है, या बोले तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्रोमियम को हम क्या मानेंगे, 2x मानेंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम। ऑक्सीजन कितने हैं, 7। एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहता है, -2। ओवरऑल पे चार्ज इस बार 0 नहीं लेंगे, ओवरऑल पे जो चार्ज लेंगे इस बार माइनस कितना लेंगे, हम लोग 2 लेंगे। सोल्व करिए इसको हम लोग, ये 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। जब हम 2x इक्वल्स टू निकालेंगे तो -2 प्लस कितना हो जाएगा, 14 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब सोल्व करिए, 2x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 12/2 हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड, जब इसको सोल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो डाइक्रोमेट आयन होता है इसमें क्रोमियम के ऊपर जो चार्ज रहते हैं वो कितना रहता है, +6 रहता है। इस तरह से हम लोग किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या बोले तो चार्ज को फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को ट्राई करना है, MnO4 नेगेटिव है, MnO4 नेगेटिव, इसे हम लोग कहते हैं पर मैग्नेट आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, परमैंगनेट आयन कहते हैं। इस परमैंगनेट आयन में आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट और Mn का आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।